आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे रोग के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं जो आज भारत WHO की रिपोर्ट के अनुसार छठा देश है। 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस चपेट में आ रहे हैं। दुनिया में 264 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हैं। सबसे बुरी स्थिति में आत्महत्या का कारण बनते जा रहा है। प्रत्येक वर्ष लगभग 8 लाख लोग डिप्रेशन के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। आज मैं उसी डिप्रेशन के संबंध में ये बताने जा रहा हूँ कि इसकी चिकित्सा एक्यूप्रेशर में बहुत ही कारगर है। इसमें WHO का रिपोर्ट है कि 15 से 19 वर्ष के बच्चों में मृत्यु का दूसरा कारण है। अमेरिका और चीन को छोड़ते हुए भारत सबसे डिप्रेस्ड देश है, सबसे अधिक डिप्रेस्ड देश है। तो आइए मैं अब डिप्रेशन के संबंध में बताऊं। डिप्रेशन एक मानसिक रोग है। जब यह जटिल रूप धारण कर लेता है तो रोगी को सर्वत्र निराशा, तनाव, अशांति, अरुचि प्रतीत होती है। यह रोग लाइलाज नहीं है। इसकी चिकित्सा अगर सावधानीपूर्वक पहले ही शुरू कर दी जाए तो जल्दी ही रोग से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए मैं अब इसका कारण बताता हूँ। यूँ तो इसका सटीक कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक विकार आमतौर पर जीवनी ऊर्जा की कमी, शरीर में जो प्रवाहित होता है जीवनी ऊर्जा, प्राण, उसमें जब मंदता आती है, कमी आती है तो मानसिक मेंटल डिप्रेशन के परिणाम स्वरूप कफ के संचय का एक कारण होता है। कफ संचय का कारण होता है। पेट में अधिक गर्मी विघ्न डालते हुए हानिकारक जीवनी ऊर्जा उत्पन्न करती है। यानी पेट में जब अधिक गर्मी होती है, किसी कारण से विघ्न वह डालता है और जीवनी ऊर्जा हानिकारक रूप में बदल जाती है, यानी हानिकारक जीवनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क को व्याकुल कर देता है, क्षुब्ध कर देता है। और जब मस्तिष्क ही क्षुब्ध हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, तो मनुष्य जो है अपनी स्थिति में थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है और डिप्रेशन के रूप में डिप्रेशन हो जाता है। आनुवांशिक कारण है। हार्मोनल असंतुलन से डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। पारिवारिक समस्या के कारण कुछ लोग तनाव में चले जाते हैं, जैसे पढ़ाई हो, काम हो, शादी का मामला हो, कोर्ट का मामला हो, आदि कई तरह के कारण है डिप्रेशन का। डिप्रेशन के भौतिक कारण भी अनेक हैं, जैसे कुपोषण, आनुवांशिकता, हार्मोन, तनाव, बीमारी, नशा, अप्रिय स्थितियों में लंबे समय तक रहना आदि प्रमुख कारण है। न्यूरोट्रांसमीटर्स नामक रसायन की कमी के कारण शरीर में संचार व्यवस्था में कमी भी डिप्रेशन का एक कारण है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्या क्या लक्षण है। तो लक्षण के रूप में आप देखेंगे, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, क्रोध उसको जल्दी आता है, आलस्य होता है, थकावट होती है, बेचैनी हो जाता है
और सबसे बड़ी बात ये है कि सोचने और निर्णय लेने में कठिनाई होती है, काम करने में असमर्थता प्रकट करता है, शरीर में दर्द होता है, बहुत अधिक नींद आती है और कभी कभी बहुत लोगों को नींद नहीं भी आती है। दूसरों से अलग रहने की प्रवृत्ति बनती है, किसी गतिविधि में भाग लेना वह नहीं चाहता है, लोगों के बीच से दूर भागना चाहता है, लोगों के बीच में रहना उसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह चाहता है कि मैं लोगों से दूर रहूं और एकांतवासी बन जाता है। अब मैं आपको चिकित्सा बताने जा रहा हूं। चिकित्सा के संबंध में मेरा कहना है, मेरा ये अनुभव है कि डिप्रेशन के लिए एक्यूप्रेशर पद्धति बहुत ही कारगर है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि डिप्रेशन का मरीज दवा देने से और एक्यूप्रेशर साथ में किया जाए तो जल्दी आराम होगा। वैसे तो मेरे पास मरीज जो आए हैं सो दवा से थकने के बाद आए हैं, दवा से खाने के बाद निराश होने के बाद आए हैं, लेकिन उसमें एक्यूप्रेशर बहुत कारगर काम किया है, कारगर के रूप में। प्रायः दिल यानी हार्ट और दिमाग को शांत करने के लिए, दिल और दिमाग को शांत करने के लिए एक बिंदुओं का चुनाव किया जाता है, चयन किया जाता है। मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो एक्यू पॉइंट चुनाव किया है उसमें मुख्य रूप से ये है GV20, LU11, SP1, P1, P7, UB62, GV16, ST6, CV24, P8, GV23, LI11। ये मैंने अपने जीवन में इन बिंदुओं के सहारे डिप्रेशन के रोगियों में फ़ायदा पहुंचाया हूं, आराम किया हूं, रोग से मुक्ति दिलाया हूं। तो अब आप जानें कि इसके अलावे भी जो चैनल हैं, चैनल के बिंदु जहाँ से स्टार्ट होते हैं और जो चैनल के बिंदु हाथ पर अंगुली पर एंड करता है, यानी पैर और हाथ की अंगुलियों से टिप से शुरू होता है, वह जिंगवेल पॉइंट कहलाता है, और जो एंड करता है वह भी जिंगवेल पॉइंट कहलाता है। उन बिंदुओं का भी सहारा लिया गया है। अब मैं आप लोगों को डिप्रेशन की चिकित्सा के बारे में बताऊंगा कि कौन बिंदुएं इसमें काम करते हैं, किस चैनल की कौन सी बिंदु डिप्रेशन के लिए कारगर है। तो सर्वप्रथम आप आवें GV26, LU11 और SP1। ये मानसिक अस्पष्टता को पुनः स्थापित करता है और गर्मी जो ब्रेन में, दिमाग में जो बौखलाहट आती है, बेचैनी आती है, उसको दूर करता है। सच पूछिए तो यह उन्माद की चिकित्सा के लिए प्रभावी बिंदु हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि GV26 कहाँ है। तो GV26 ये ठीक नाक के नीचे और ये ऊपरी ओठ के ऊपर बीच, नाक का अंत, ये बीच में ये GV26 पॉइंट है। GV26 दूसरा बिंदु लंग्स चैनल पर 11 नंबर का बिंदु, 11वां बिंदु, 11th बिंदु पॉइंट। तो आप ये अंगूठा हुआ, अंगूठा पर ये नेल हुआ और ये 11 नंबर का बिंदु हुआ LU11। तीसरा पॉइंट है SP1। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पैर के अंगूठा में बाहरी तरफ जो है अंगूठा का कोना, जैसे
ये हाथ का मैंने ये बताया अंगूठा का कोण, उसी तरह से पैर के अंगूठा के कोने पर बाहर पर ये बिंदु मिलता है। इसको आपको मैं दिखला रहा हूँ चित्र में। यह बिंदु मानसिक अस्थिरता को स्थापित करने और गर्मी को दूर करने और उन्माद की चिकित्सा के लिए प्रभावी बिंदु हैं। दूसरा है P7 और P8, यानी पेरिकार्डियम चैनल पर 7वां बिंदु और 8वां बिंदु। यह भी जो है दिल और दिमाग में जो बेचैनी है, गर्मी रहती है, उसको कम करता है, उसे छुटकारा दिलाता है। तो P7 और P8 कहाँ है मैं आपको बता रहा हूँ। P7 ये कलाई जोड़ है और ये टेंडन है, तो ठीक बीच में ये P7 हुआ। P7 पेरिकार्डियम चैनल पर P7 और P8 जो है ये पाम हुआ और ये यहाँ पर मिलेगा P8 यहाँ पर P8 मिलता है। तीसरा UB62, GB16 और GB23। तो UB62 जो है पैर में है, जो आपको चित्र में आप देख रहे हैं ये कि यूरिनरी ब्लैडर चैनल पर ये UB62 कहाँ है। GB16 जो है ये पिछला हेयर लाइन जो है इसे 1.5 अंगुल ऊपर होता है, जो चित्र में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि यह बिंदु कहाँ है। उसके बाद आपको GB23 1.5 अंगुल ऊपर सामने हेयर लाइन से 1.5 अंगुल ऊपर GB23 और GB16 पीछे हेयर लाइन से 1.5 अंगुल ऊपर आप चित्र में इसको आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको ST6 और LI11, तो ST6 स्टमक चैनल पर ये बिंदु यहाँ मिलता है, ये यहाँ ST6 और LI11 जो है आपको ये बाँह को ऐसे फोल्ड कर लें और ये बिंदु जो है ये LI11 है। ये जो है यह भी जो है इन बिंदुओं को 1-1 मिनट स्टिमुलेट करेंगे और हर बिंदुओं पर 1-1 मिनट स्टिमुलेट करेंगे, आपको मुक्ति मिलेगी, आप छुटकारा पाएंगे। इसलिए मेरा आप सबों से अनुरोध है कि आप इस रोग से बचने के लिए इन बिंदुओं का सहारा लें और अपने को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।